हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज। तो गाइस, इसमें हम कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम आज करेंगे चैप्टर नंबर 14, जो कि है आपका भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए होंगे हम उसकी यहाँ पे बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। चलिए गाइस, तो दोस्तों यहाँ लिखा है, देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है वीडी सावरकर। इनका जो पूरा नाम है वो है विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित क्या है, मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। यानी कि मित्र मेला किस में परिवर्तित हो जाता है, अभिनव भारत में। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटका और मध्य प्रदेश में भी स्थापित थी। ठीक है, फिर लिखा है कि 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। किसने करी, 1925 में केशव बलिराम हेडगेवार ने क्या स्वयंसेवक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। इसका मुख्यालय का है नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में है। और लिखा है जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे। ठीक है, और वे विवेकानंद और अरविंदो घोष के निष्ठावान अनुयायी और क्या है, युगांतर अनुशीलन समिति और गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे। ये बाघा जतिन के नाम से भी जाने जाते थे। चापेकर बंधु दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर ने 1896 से लेकर 97 में क्या है, पूना में व्यायाम मंडल की स्थापना की और इसकी स्थापना विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य से की गई थी। ठीक है, तो चापेकर बंधुओं ने किसकी करी है गाइस, व्यायाम मंडल की स्थापना की है। ठीक है, अब लिखा है कि जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष क्या है, रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या कर दी थी। किसने, चापेकर बंधुओं ने। तो इन दोनों की हत्या के आरोप में दामोदर हरि चापेकर को फांसी दे दी गई और इनकी गिरफ्तारी क्या है, द्रविड़ बंधुओं के सूचना पर हुई थी। यहाँ लिखा है रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। ठीक है, यानी कि हत्या की साजिश किसने, तिलक के नेतृत्व में की गई थी। फिर लिखा है जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा जो है 124 के ए के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर क्या है, मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई और जिसका क्या है, देश भर में भारी विरोध हुआ। तो इस कारण तिलक जो है अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें क्या है, लोकमान्य की उपाधि दे दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि दिसंबर 1909 में नासिक की जिला मजिस्ट्रेट क्या जैक्सन को करवे गुट के अनंत लक्ष्मण कनहारे ने गोली मार दी। ठीक है, तो जैक्सन हत्याकांड के में जो है कनहारे, कृष्ण गोपाल करवे यानी कि KG करवे और विनायक देश पांडे को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई और BD सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया और इसके साथ क्या है, कई अन्य लोगों पर नासिक षड्यंत्र मुकदमा चला, जिसमें सावरकर को क्या है, आजीवन कारावास की सजा मिली और वर्ष 1908 को क्या है, बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। फिर आगे क्या लिखा है यहाँ पे कि बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारी के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया और 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका, परंतु किंग्स फोर्ट बच गया। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और उनकी जो पुत्री थी उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और जो है खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। फिर लिखा है अलीपुर षड्यंत्र मामला, जो कि होता है 1908 में। अरविंद घोष और उनके भाई जो है आपके बारिंद्र घोष सहित 29 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे और इस मामले में 17 लोगों को सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। तो इस मामले में अरविंद घोष का बचना क्या है, एड़ी चोटी का जोर लगाकर
क्या चित्तरंजन दास ने किया था उनका बचाव। किसका? अरविंद घोष का बचाव किसने किया? चित्तरंजन दास ने किया। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। अलीगढ़ षड्यंत्र मामले में ही सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की कनहारे लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में गोली मारकर हत्या कर दी, तो जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा हुई और देश की उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में क्या है, युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई और संस्थापक कौन थे? देखिएगा इसके HRA इंपॉर्टेंट है गाइस यहाँ पे। तो HRA के संस्थापक कौन थे? सचिंद्र सान्याल यानी कि अध्यक्ष थे और राम प्रसाद बिस्मिल थे, आपके जोगेश चंद्र चैटर्जी थे और चंद्रशेखर आजाद थे। तो इस संस्था द्वारा क्या होता है कि 9 अगस्त 1925 को उत्तरी रेलवे में लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पे क्या होता है, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर क्या होती है, डकैती डालकर सरकारी खजाना लूट लिया जाता है। और ये जो घटना है ये आपकी क्या है, काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध होती है। और इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन लाल राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई। चंद्रशेखर आजाद क्या होते हैं, वहां से भाग निकलते हैं। फिर लिखा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए थे। और यहाँ पे लिखा है 1931 यानी कि 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में ये पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, ठीक है। तो कौन गाइस, चंद्रशेखर आजाद जो कि वहां से भाग गए थे, ठीक है। फिर लिखा है अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले क्या है, पहले रिकॉर्डेड मुसलमान थे। और उन्हें ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद यानी कि वर्तमान में जो अयोध्या है वहां पे जेल होती है, वहां के जेल में क्या होता है 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, फांसी दी जाती है। तो वैसे अशफाक उल्ला खां को कहाँ दी जाती है, फैजाबाद में दी जाती है। कब दी जाती है, 19 दिसंबर 1927 को। फिर लिखा है प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले क्या होता है, दूध पीने हेतु दिया जाता है और उन्हें अस्वीकार कर देते हैं वो, ठीक है। मतलब किसकी बात हो रही है आपकी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की। उनको एक्चुअली क्या होता है, दूध पीने को कहा जाता है, वो मना कर देते हैं। उन्होंने क्या कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा, ठीक है। अब लिखा है कि 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला, इंपॉर्टेंट है गाइस ये सारी चीजें। तो चंद्रशेखर आजाद क्या करते हैं, दिल्ली में होते हैं। और 1928 में क्या करते हैं, फिरोज शाह कोटला के मैदान में। देखिए अभी तक हमने पढ़ा था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, यानी कि HRS, राइट। तो अब जो आता है वो HSRS हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक S आ गया, यानी कि हिंदुस्तान, पहले हमने पढ़ा था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पढ़ा था गाइस हमने पहले, ठीक है। अब हम पढ़े हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA की क्या होती है गाइस, यहाँ पे स्थापना होती है। उसका उद्देश्य क्या है, भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना है, ठीक है। तो साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों के प्रहार करने पर क्या होता है, सहायक पुलिस अधीक्षक क्या नाम है उनका, सैंडर्स को क्या होता है, दिसंबर 1928 में भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद राजगुरु, ठीक है, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद राजगुरु, ठीक है। तो ये 3 है, इन्होंने क्या है, हत्या कर संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी ये, ठीक है। और इसमें लिखा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य यानी कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो वैसे इन्होंने क्या क्या किया ये वाली बात आ रही है, ठीक है। तो सैंडर्स को गोली 3 लोगों ने मारी थी, जिनका नाम था आपका क्या नाम था, भगत सिंह आपके थे, चंद्रशेखर आजाद थे और आपके राजगुरु थे। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं RBC, राइट। तो जो ब्लड में होता है गाइस RBC, ऐसे आप याद कर सकते हैं, यानी कि राजगुरु हो गया आपके, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद हो गए, ठीक है। यहाँ लिखा है फिर जो HSRA है उसके 2 सदस्य यानी कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। तो ने क्या होता है 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत क्या है, मुकदमा चलाया गया दोनों पर, ठीक है। तो बम में क्या होता है, इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव।
को फांसी हुई गई, क्या नाम है, भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को फांसी होती है और 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी जाती है। फिर चोरी छुपे उनका जो है अंतिम संस्कार कहाँ, फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर किया जाता है और आज उसी स्थान पर क्या है, शहीद भगत सिंह स्मारक क्या है, स्थित है। कहाँ पे गए, फिरोजपुर में सतलज नदी के तट पर है क्या, शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है। और जहाँ प्रति वर्ष क्या होता है, 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। फिर इसमें लिखा है इनकलाब जिंदाबाद की पहली बार नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था और उन्होंने ही इस नारे को चर्चित बनाया था। फिर लिखा है चटगांव, एक नया आ गया अब यहाँ से, चटगांव शस्त्रागार धावा, ठीक है, को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था और सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यानी कि IRA की स्थापना की थी। तो इसके सदस्य में क्या है, अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, तो ये नाम आप देख लीजिए, ये प्रमुख थे। फिर 18 अप्रैल 1930 को क्या है, सूरसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और सूरसेन के नेतृत्व में क्या है, जो INA यानी कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी है के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पे क्या किया, आक्रमण कर हथियारों पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब 22 अप्रैल 1930 को क्या होता है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य और सेना के बीच संघर्ष हुआ, यानी कि ब्रिटिश सेना। तो इसमें क्या होता है, इसमें 80 जो सैनिक हैं और 12 क्रांतिकारी मारे जाते हैं। तो 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके ऊपर मुकदमा चला और क्या होता है कि 22 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी जाती है। फिर लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जो है जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। तो गाइस ये नाम क्यों याद है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने क्या भूख हड़ताल करी, राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए, किसने, जतिन दास ने। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसने लिखा है कि 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद क्या होता है, 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो जाती है और निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंदो घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। गाइस निष्क्रिय प्रतिरोध क्या होता है, यानी कि इसमें आप कोई युद्ध नहीं करेंगे या लड़ेंगे नहीं या कुछ ऐसा नहीं करेंगे, चुपचाप से आप बैठेंगे और भूख हड़ताल करेंगे, मतलब किसी को कोई तंग नहीं करेंगे, और ये इसको बोलते हैं निष्क्रिय विरोध हो गया। तो इसका जो प्रतिपादन है अरविंद घोष ने किसमें करी थी, उनकी जो पुस्तक थी, क्या नाम है, वंदे मातरम, उसमें की थी। तो गाइस हमने पुस्तक वाले में देखा भी था, अरविंद घोष का नाम था वंदे मातरम के लिए। फिर लिखा है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद क्या है, त्याग करने के बाद क्या करते हैं, 1939 को क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। 1931 में क्या है, बंगाल की 2 स्कूली छात्रा, अब यहाँ पे क्या है, तो बंगाल में क्या होता है, 2 स्कूल की छात्रा होती है, एक का नाम होता है शांति घोष, दूसरी का नाम होता है आपका सुनीति चौधरी। इन्होंने एक जिलाधिकारी है उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। कब की बात है ये, 1931। और 1932 यानी अगले ही साल क्या होता है, बीना दास ने दीक्षांत समारोह में क्या करा, उपस्थित जो उपाधि ग्रहण करने के समय अपने बहुत नज़दीक से क्या है, गवर्नर को गोली मार दी। यानी कि 3 नाम याद रखने हैं आपको, एक आपको नाम याद रखना है 1931 का, एक 1932 का याद रखना है। 1931 में क्या होता है, एक शांति घोष है, सुनीति चौधरी, और 1932 में होती है बीना दास। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है भगत सिंह ने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी के 2 विशेषता है। तो गाइज यहाँ पे जो हमारे नोट्स हैं वो होते हैं खत्म। अब हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अप्रॉक्स इसमें कुछ 80 क्वेश्चन हैं, हम 20 क्वेश्चन करते हैं और बाकी के 60 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन उसमें लिखा है क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज यानी कि अभिनव भारत का गठन किसने किया था। तो गाइज किसने किया था, VD सावरकर, यानी कि ठीक है। इस यहाँ पे देखते हैं, यहाँ इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर है, जो है स्थापना का वर्ष है 1904 और स्थापना कहाँ, नासिक महाराष्ट्र में होती है। उसके संस्थापक है VD सावरकर। तो इनके द्वारा क्या होता है 1988 में क्या होता है स्थापित, क्या नाम है, मित्र मेला। उसी का नाम जो है 1904 में क्या है, अभिनव भारत हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है अभिनव भारत से कौन संबंधित है। तो गाइस आंसर है VD सावरकर। लिखा है निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था। फिर वही है VD सावरकर ने, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। पहले उसका नाम था मित्र मेला और बाद में इसका नाम हो जाता है अभिनव भारत। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा 1905 के क्रांतिकारी संगठन यानी कि अभिनव भारत संगठित किया था, किसने किया, अच्छा किया था, कहाँ किया था गाइस, नासिक महाराष्ट्र में, ठीक है, नासिक में जो है किया था और 1904 में संगठित किया गया था, ना कि 1905 में किया गया था गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। फिर यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से किसने जो है क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था। गाइस आप जानते हैं। फिर लिखा है VD सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था, आप इसका आंसर भी जानते हैं गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है अभिनव भारत नामक
अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी गाइस, ये भी आप जानते हैं। देखा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कौन से कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है। तो पहला लिखा है उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी और भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजिनी की जीवनी लिखी थी और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी और 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान किया। फिर लिखा है ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे क्या है एक चलते जहाज से कूद पड़े। चलिए आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए, यानी कि सारे ही सही उत्तर चुनने हैं, सारे सही है। आइए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखा है वीडी सावरकर तथा गणेश सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया। 1904 में जो है आपके मित्र मेला के 200 सदस्य नासिक में एकत्रित हुए और सावरकर ने मित्र मेला नामक मित्र मेला का जो नाम बदलकर क्या कर दिया, अभिनव भारत करने की घोषणा की। और सावरकर ने 28 सितंबर 1906 को मैजिनी की जीवनी को पूरा किया, यानी कि उन्होंने मैजिनी की जीवनी भी लिखी थी। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम 1865 नामक पुस्तक भी लिखी और सावरकर को इंग्लैंड से भारत क्या है एस मौर्य नामक जहाज से लाया जा रहा था और 8 जुलाई 1910 को जहाज मार्सेलिस बंदरगाह पहुंचा तो ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वह चलते जहाज से क्या कूद पड़े, परंतु सावरकर पूरा गिरफ्तार कर लिए गए। तो गाइस ये जो हमारी पूरी की पूरी व्याख्या थी वो एकदम थी न्यू, यानी कि आपने इसको व्याख्या में नोट्स में नहीं पढ़ा। फिर लिखा है हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। तो इसका आंसर है 1925 को। तो यहाँ लिखा है 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ठीक है ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की और इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। फिर लिखा है युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। किसने किया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी। तो लिखा जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने बंगाल के क्रांतिकारी और वे विवेकानंद और अरविंदो घोष के निष्ठावान कहते हैं अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति और गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे और ये बाघा जतिन के नाम से भी जाने जाते थे। अब वह कौन था जिसने अनुशीलन समिति की जो है स्थापना की थी? अभी हम यहाँ लिखा है पी मित्रा। आइए देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है अनुशीलन समिति। यहाँ पे लिखा है मिदनापुर, ढाका और कलकत्ता में। तो मिदनापुर में ये आती है 1909 में और यहाँ पे आती है ढाका में 1906 और कलकत्ता की अगर बात करें तो 1902 मार्च में है। अब इसमें लिखा है जो तो गाइस हम बात कर रहे हैं अनुशीलन समिति की, राइट। तो यहाँ पे लिखा है इसकी स्थापना जो मिदनापुर में होती है वो है ज्ञानेंद्र नाथ बसु और ढाका की अगर हम बात करें तो पुलिन बिहारी दास सर्वाधिक संगठित थी ये। और फिर इसके बाद हम अगर बात करें कलकत्ता मार्च 1902 की सतीश चंद्र बसु शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार किन्होंने करी? सतीश चंद्र बसु ने। अब लिखा है कि 1902 यानी कि कलकत्ता में प्रमथ नाथ मित्र ये अध्यक्ष थे। आपके जतीन्द्र नाथ बनर्जी थे, आपके बागा जतिन भी बोला जाता था उनको। और जो है बरिंद्र नाथ घोष यानी कि सुमित सागर के अनुसार, राइट। फिर इसके बाद लिखा है कि 1902 में सरल घोषणा का अखाड़ा नोट्स। ओके गाइस ये आप एक बार देख लीजिएगा। लिखा है 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा। फिर 1902 में कुछ युवकों द्वारा आत्मोन्नति समिति का गठन। फिर बरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में 1906 से युगांतर का प्रकाशन और हेमचंद्र कानूनगो कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ थे। फिर इसमें लिखा है बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। तो यहाँ लिखा है अनुशीलन समिति, अभी हम ऊपर पढ़ के आएगा इसमें कुछ नया नहीं। फिर लिखा है बरिंद्र घोष किससे जो है संबंधित है? तो अनुशीलन समिति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग गाइस। तो यहाँ लिखा है अनुशीलन समिति थी क्या थी? ये एक क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है। बरिंद्र घोष एक क्या है एक का संबंध जो है अनुशीलन समिति से था, ये क्रांतिकारी संगठन था। फिर बरिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर है अनुशीलन समिति। फिर लिखा है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण मतलब उपाधि कब दिया गया? तो गाइस कब दिया गया मतलब कब दिया गया? क्रांतिकारी आंदोलन। ओके देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है जो जून 1897 में क्या है चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष क्या है रैंड और क्या है लेफ्टिनेंट आयस्ट
की हत्या कर दी। और क्या है, रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। तो जुलाई 1897 में क्या होता है, तिलक को भारतीय दंड संहिता यानी कि जो इंडियन पीनल कोड आईपीसी की धारा क्या है 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर मुकदमा चलाया जाता है। 18 महीने की कैद की सजा दी गई और जिसका क्या है देश भर में भारी विरोध होता है। इस कारण क्या होता है, तिलक जो है अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो जाते हैं और जनता ने उन्हें किसकी उपाधि दी, लोकमान्य की। तो बाल गंगाधर तिलक की है लोकमान्य। फिर आते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आंदोलन आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार बर्रा डकैती का स्थान था। इस बर्रा डकैती का स्थान क्या था, पूर्वी बंगाल था। आइए देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है 1908 की बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था और बर्रा डकैती करने वाले जो क्रांतिकारियों के समूह को जो है पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। किसने, पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। तो गैस आगे बढ़ते हैं, फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है मुजफ्फरपुर के किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया, तो कब किया गया, 1908 को। यहाँ लिखा है 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में क्या है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका, परंतु किंग्स फोर्ट जो है बच गया और दुर्भाग्यवश क्या होता है, राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले एक थे आपके मिस्टर कैनेडी की जो पत्नी होती है और उनकी पुत्री जो है मारी जाती है। प्रफुल्ल चाकी ने क्या है पुलिस से बचने के लिए क्या कर लिया, आत्महत्या, और खुदीराम बोस ने क्या, वो उनको क्या है गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। फिर लिखा है मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इसमें से किसके साथ था, तो है प्रफुल्ल चाकी और क्या है दूसरा नाम हमारे पास, एक तो कैसे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। फिर लिखा निम्नलिखित में से किसने जो है बड़ी बुद्धिमानी से एक अलीगढ़ षड्यंत्र मामले में अरविंदो घोष का बचाव किया, तो किसने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था, नहीं CR दास ने किया था। फिर इसमें लिखा अलीगढ़ जो है षड्यंत्र मामला यानी कि 1908 में होता है। तो अरविंदो घोष और उनके जो भाई है बरिंद्र घोष सहित 29 लोगों को अवैध हथियार रखने के आरोप में क्या है गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस मामले में क्या है 17 लोगों को सजा दी जाती है, परंतु अरविंदो घोष रिहा कर दिए जाते हैं। इस मामले में अरविंदो घोष का बचाव क्या है, बचाव जो है एड़ी चोटी का जोर लगाकर चित्तरंजन दास ने किया था। तो गाइस यहाँ पे हम इस वीडियो को करते हैं समाप्त। जितना हमारा टारगेट था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों जो बाकी के हमारे जो क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी सेम चैप्टर होगा, नेक्स्ट वीडियो होगी और वहाँ पे हम सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे और हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा गाइस। थैंक यू तब तक के लिए।